देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश में फिर आक्रामक हो गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के जीएमयू में 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी डॉक्टर्स ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी। इसके अलावा के जीएमयू के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि वह भी दोनों डोज ले चुके थे। महामारी को देखते हुए प्रदेश में स्थिति चिंताजनक हो गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन पुरी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। साथ ही अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट कर लें। फिलहाल हालात ये हैं कि लखनऊ में बीते केवल 6 दिनों में ही 6000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। लखनऊ में कोरोना की स्थिति भयंकर होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में शहर में 1188 नए केस देखने को मिले हैं। वहीं 7 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि 40 डॉक्टर्स में से 20 केवल सर्जरी डिपार्टमेंट के हैं। यूपी में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। अभी तक लाखों लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। फिर भी लोगों में कोरोना का संक्रमण देखा जा सकता है। कोरोना का क्या है उपचार, इसी को लेकर हमारी एच भारत की टीम मुरादाबाद पहुंची है, जहां पर जैसे कि बढ़ते कोरोना को लेकर उसका क्या उपचार है। हमारे बीच गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनसे आज हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। एच भारत की एक खास पेशकश जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि इस कोरोना काल में किस प्रकार से ये नागरिक जनता से अपील करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ मुरादाबाद के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगी आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ जी, जो कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हमारी सुरभि शर्मा जी मौजूद हैं, पंकज दर्पण जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वही दीपाली अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं अपने विचार देने के लिए। इसी कड़ी में मुख्तार वारसी जी हमारे साथ मौजूद हैं और ईशान शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और अनुरोध उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहीं सौरभ अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम तथा भी जानेंगे कि कोरोना को लेकर इनके क्या विचार हैं। क्या इस बार जो कि पिछले बार की तुलना में 2020 की तुलना में 2021 में जो कोरोना ने अपने पांव पसार रखे हैं उसको लेकर वे क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगी सौरभ अग्रवाल जी से। जी सौरभ अग्रवाल जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी जैसे कि 2020 की तुलना में 2021 में कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे। कोरोना लगातार अपने पसार बढ़ा रहा है, लेकिन इस साल हमें बहुत कुछ सीखने को मिल चुका है। अब हमें सुविधाएं को हम बंद नहीं कर सकते, लॉकडाउन नहीं लगा सकते, स्कूल बंद नहीं कर सकते। अपना प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। स्कूल भी खुलने चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्कूल खुले जा सकते हैं, जैसे सीटें फिक्स कर दी जाएँ हर बच्चे की, बिना मास्क के एंट्री ना दी जाए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, और महीने में जैसे हाफ डिस्टेंस बुलाई जा सकती है, 50% डिस्टेंस बुलाई जाए, जिससे बच्चों की गैदरिंग कम रहे और बच्चों की शिक्षा का भी नुकसान ना हो। पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उससे आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, क्या इस बार लॉकडाउन लगेगा तो आप क्या कहेंगे। इस बार बहुत ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साल भर की सेविंग से ज़्यादा नहीं रख पाता। जो हमारा भारत है वो मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे 80% लोग मध्यम वर्गीय हैं, 10% लोग रईस हैं और 10% लोग गरीब हैं, और 80% व्यक्ति 1 साल से ज़्यादा की सेविंग नहीं रखता है। अगर लॉकडाउन लगेगा तो अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ेगी, अपराध को बढ़ावा मिलेगा, चोरियाँ होंगी और अव्यवस्था पूरी तरीके से फैल जाएगी। सरकार हमें बहुत कुछ सिखा चुकी है। अब हमारे नागरिकों का कर्तव्य है कि हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन रखते हुए, कोरोना के बचाव का पूरा ध्यान रखते हुए अपने कार्य को गति दें। बहुत अच्छी बात की। ये थे हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जी, जिन्होंने मेन मुद्दा उठाया कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन अब हमारी बारी है जनता की, और जनता को जागरूक होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना। तो वही स्कूलों को लेकर इन्होंने बताया कि स्कूल की क्लासेस भी हमारी चल सकती है, जो कि हमारे कोरोना काल में 2020 में स्कूल बिल्कुल ठप कर दिए गए थे, लेकिन अब हम स्कूल जा सकते हैं। उसके लिए भी हमें गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो वही हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब आवरण अग्रवाल जी, आइए इनसे जानते हैं। जी सर, जैसे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए, हर एक की अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। मास्क से आपको कई सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ कोरोना से नहीं। आप देखिए डस्ट वगैरह बहुत सारी एलर्जीज हैं, उनके भी आप बचते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि वह मास्क अवश्य लगाएं। तो सर, जैसे कि बाहर निकल रहे हैं लोग, अधिकतर लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो आप उस पर क्या
क्या कहेंगे, बाहर निकले हैं तो क्या करें लोग? देखिए, एवं तो हम नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से निकला है जब तक हमें जानकारी ना हो। ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि अगर हमें कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी हम घर से निकलें, और वरना हम इस बात का पालन करें, हम जब भी घर से बाहर निकलें कि जब भी हम घर लौटें तो सैनिटाइज़ करें, अपने आप को हाथ धोएं या मास्क लगाएं, जो भी गाइडलाइन सरकार की हैं उनका पालन करें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी सबको। जैसे कि बाज़ारों में खूब बाजार लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी लोगों से कह रहा है, समझा रहा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक विषम परिस्थिति है, क्योंकि जब बाजार में आप होते हैं तो कई बार हर एक आदमी को थोड़ा जल्दी जाने की होड़ होती है। इसमें सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि जो दुकानदार हैं, जब वो इस पॉलिसी पे आ जाएगा कि भाई जब तक आप लोग डिस्टेंस के साथ नहीं खड़े होंगे हम आपको सामान नहीं देंगे, तो उससे सुधार हो सकता है, वरना ऐसे प्रशासन चाहे सख्त हो जाए लेकिन कोई सुधार मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, हमारे साथ आवरण अकबर जी, जिन्होंने कहा है कि जब तक जनता नहीं सुधर सकती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही सरकार ने तो अपना काम कर लिया, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता को भी अपना काम करना होगा। वहीं हमारे साथ अनुरोध जी हैं, हम इनसे बात करें। जी सर, कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, दोबारा से कोरोना दोबारा बढ़ते जा रहा है और हमें लगता है कि हम कहीं पिछली बार जैसे पिछले साल जो स्टेज रही थी, गुजर रहे थे हम लॉकडाउन जैसी स्थिति, हम कहीं उसी स्टेज में ना आ जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए अब नागरिकों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज़ को समझें और ऐसे उपचार अपनाएं और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें और अपनी बॉडी को इम्यून बूस्टर करने के लिए सीजनली फल खाएँ, सब्जी खाएँ, जूस पिएँ, हैंड सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनें। बस यही हो सकता है इसमें फ़िलहाल तो। 2021 में कोरोना ने अपना पैर इतनी तेज़ी से पसारा है और फिर भी जनता नहीं सुधर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार से ज़्यादा घातक की लहर अब की बार बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं नागरिकों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनका स्वास्थ्य उनके ही हाथ में। सरकारें कितना ही कुछ कर लें लेकिन सरकार हर काम नहीं कर सकती, तो नागरिकों को ही कहीं ना कहीं और अपने घर वालों को, जो हमारे जितने भी लोग हैं उनको अपने खुद के लिए भी और अपने घर के फैमिली मेम्बर से भी ये चीज़ कहनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। ये चीज़ हमारे हाथ में, हमें ही जो करना है वो हमको ही करना है। अनुरोध जी, तो इन्होंने बताया है कि जैसे कि कोरोना फैल रहा है तो हमें सबसे पहले घर से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए। घर के परिवारजनों को समझाना चाहिए कि ये कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने चाहिए। तो वही हमारे साथ मौजूद है सुरभि शर्मा जी। जी मैम, कोरोना बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग अपने प्रिकॉशन खुद ही कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरी ना हो तो घर से निकलें भी ना, और बाकी सैनिटाइज़र और अपने मास्क का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैम कोरोना बढ़ रहा है तो हम अपनी सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी किस प्रकार कर सकते हैं? हम अपनी सेफ्टी तो एज़ यूजुअल कोरोना से बचने के लिए तो अभी वैक्सीन आई है, वो बड़ों के लिए ही है, तो उसका तो कोई छोटों पे यूज़ नहीं है, लेकिन अब मास्क और सैनिटाइज़र ही रह जाता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी ना हो तो घर से निकलें ही ना। जैसे बहुत सारे लोग गैदरिंग कर रहे हैं या पार्टीज़ हो रही हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उनको नज़रअंदाज ही किया जाए। इसी तरीके से हम अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। तो वही हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बासी जी। आइए हम बात करते हैं। जी सर, जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है और लोग, जो वैक्सीन आ गई है जो एजेड लोगों के लिए, वो भी नहीं लगवा रहे, क्या कहेंगे उस पर? वैक्सीन लगवानी तो बहुत ज़रूरी है, बिना वैक्सीन के कुछ होगा भी नहीं। हाँ, और वैक्सीन 45 वर्ष से तक लगवाई जा रही है, उससे नीचे को भी लगवानी चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन होगी तो उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के तो कुछ होगा नहीं। वैसे भी मास्क ज़रूरी इसलिए है क्योंकि धूल मिट्टी सभी मुंह में आती है, और इस समय तो वैसे भी कोरोना की लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी सर, हमारे साथ ईशान शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जैसे 2020 के मुताबिक 2021 में कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है, मुरादाबाद में भी दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आज एच भारत की समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ये जागरूकता के लिए बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। कोरोना के विषय में कहा जाए कि सभी लोग जानते हैं कि हाँ, एक बहुत भयंकर इसने रूप धारण कर लिया है, और ये वास्तविकता है कि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो शायद समाज में हम लोग कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। पहले मुझे शुरुआत अपने स्वयं से करनी होगी, और उसके लिए ये हमारा है कि हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचेंगे, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है उससे दूर रहेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी है, उसको बना करके रखेंगे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई सारी ज़िंदगियां हो सकती हैं। मेरा परिवार भी है, मेरा समाज भी है, मैं जहां जाता हूं लोगों के साथ रहता हूं, तो हम लोगों को बचना है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ कोविड वैक्सीन भारत ने विकसित की है,
वो बहुत अच्छी वैक्सीन है। तो मेरा जनता के नाम यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वैक्सीन को लगवाएं। और एक मेरा और भी सुझाव है, स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरा सुझाव है कि जो वैक्सीनेशन का काम है, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो लोग सेंटर पे नहीं जा सकते हैं। तो कोई मोबाइल वैन चलाई जाए शहर के अंदर कि जिससे कि वैक्सीनेशन उसके माध्यम से उनके घर पहुंच करके, उनके घर के पास में जा करके वैक्सीनेशन का काम किया जाए, जिससे कि वो उस चीज़ का लाभ उठा सकें। क्योंकि मैंने भी 2-3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का गया था, मैं वहाँ देखा, मैंने जाना, उसको कोशिश करी कि हाँ यहाँ लोगों को दिक्कत क्या है। तो वहाँ मुझे समस्याएं सुनने को मिली थी, क्योंकि मैं एक चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक करें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आई कि वहाँ सेंटर के लोगों ने बताया कि केवल दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगानी है, केवल 100 को डोज दी जाएगी। लेकिन अगर वहाँ लगवाने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग कह रहे थे कि हम केवल 100 लगाएंगे, 100 से बाद में नहीं लगाएंगे। तो इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, लोग लगवाना चाहते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति 2-3 किलोमीटर चल के जाता है और वैक्सीन ना लगे 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद, तो थोड़ा मन आहत होता है उसका। तो इसका जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगेगी उतना कोरोना ये संक्रमण जो है वो रुक जाएगा। पता है कि कोरोना वैक्सीन जो कि लग रही है वो एक लिमिट के आधार पर लग रही है। सिर्फ 100 ही लोगों को एक दिन में वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इनका कहना यह है कि सरकार को इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी दीपाली अग्रवाल जी। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि वैक्सीन का भी हमारे ईशांत जी ने बताया कि वैक्सीन जो है सिर्फ मात्रा में लगाई जा रही है लोगों को, जिसकी 100 लिमिट कर रखी है, उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए नहीं, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आर भारत के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन लोगों ने ये कदम उठाया कि यहाँ की जो हम आम जनता हैं उनसे उनके विचारों को जाना और यहाँ मुरादाबाद की जनता को बताने की ये कोशिश की है कि हम कैसे इस कोरोना से बच सकते हैं और कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं। तो वैक्सीन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वैक्सीन जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, जिला अस्पतालों में फ्री वैक्सीन दी जा रही है और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सारी वैक्सीन्स लग रही हैं। लेकिन जो जैसा कि भाई साहब ने बोला कि जो बड़े बूढ़े हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उनको वहाँ घर पे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तक ये जब बात पहुँचेगी तभी तो हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं सब वैक्सीन्स लगवाएं, लेकिन वैक्सीन के बाद भी वो इन सब चीज़ों का पालन करें। ये नहीं है कि वैक्सीन लगा के हम फ्री हो गए कि हमें कोरोना नहीं होगा और हम सेफ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो इसलिए आप बेफिक्र ना हो। उसके बाद भी आप सारी गाइडलाइंस का पालन करें, अपने आप भी करें, अपने घर वालों से शुरुआत करें और फिर आगे उसको समाज में फैलाएं और सब जगह बताएं कि इससे कितने फ़ायदे हैं। हम अपने आप ही नहीं, दूसरों को भी इससे बचा सकते हैं और भी बीमारियों से हम सेफ़ हो सकते हैं। थैंक यू मैम। तो वही हमारे साथ मौजूद हैं पंकज दर्पण जी। जी सर, जैसे कि कोरोना पैर फंसा चुका है मुरादाबाद के भी अंदर दोबारा से, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि सरकार कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक वो सारे प्रयास उतने सफल नहीं होंगे। हमें खुद को जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि हमें थोड़ा सा भी बुखार महसूस हो रहा है या थोड़ी सी भी कोई दिक्कत महसूस हो रही है, उसकी टेस्टिंग कराएं। आज डरने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरा चरण है। सारे काम चल रहे हैं और सारे काम चलने चाहिए। कोई लॉकडाउन और ये कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारी जागरूकता इतनी रहे कि हमें कोई फालतू में नहीं बाहर निकलना है, ज़रूरी काम से बाहर जाना है। और किसी भी घर में किसी को भी ज़रा सी भी परेशानी है, कोई बुखार है या कोई और दिक्कत है, उसकी तुरंत जांच करानी है। और यदि हम एलिजिबल हैं तो अपनी वैक्सीन लें। और बाकी सारे जो भी ज़रूरी साधन हैं, मास्क है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज़र है, ये सब हमें करते रहना चाहिए। लेकिन सारे काम चलते रहने चाहिए, अदरवाइज़ अर्थव्यवस्था बहुत पहले ही ख़राब हो चुकी है। धीरे धीरे अब आकर पटरी पर आनी शुरू हुई है, लोगों के काम धंधे पटरी पर आने शुरू हुए हैं। लोग बहुत सारे, मैं देखता हूँ कि भूखे तक मरने की नौबत आ गई थी पिछले लॉकडाउन में। वो सब दोबारा स्थिति नहीं आनी चाहिए। सारे काम चलें, लेकिन हम लोग सब लोग अपनी जिम्मेदारी माने और पूरी सावधानी रखें, तब फिर मैं समझता हूँ ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हम लोगों का।
जैसे कि सर ने बताया है कि पिछले लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी, उसी को लेकर यदि 2021 में लॉकडाउन लगता है तो बिल्कुल ये अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। तो वही हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध समाज सेवी पूनम जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वे कोरोना के बढ़ते के लिए क्या उपचार वे अपने पास से बताना चाहेंगी। जी मैम। उपचार तो सबसे पहली बात तो सावधानी है कि हम मास्क लगा के रहें और 1.5 मीटर की दूरी बना के रहें, किसी से ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें और बार बार हाथ धोएं और सब जहाँ तक हो भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपने आसपास के लोगों को भी जगाएं, चिताएं और उन्हें उकसाएं कि वो भी मास्क पहने। अगर कोई व्यक्ति मास्क के बिना मिलता है तो उसको तुरंत उसको टोके, बोले कि तुम ये मास्क क्यों नहीं पहने हो, क्योंकि उसका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में जो उसके संपर्क में आ रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो मैं बार बार यही कहूँगी। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन की जहाँ तक बात है कि लोग जाके वैक्सीन लगवाएं। मैंने भी काली के मंदिर पर 2 दिन कैंप लगाया तो मैंने वहाँ ये पाया कि वहाँ पर लोग डर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि अरे बुखार आ जाएगा, अरे ये हो जाएगा। तो हमने उन्हें एक ही बात बताई, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बुखार आता है, फिर वो ठीक हो जाता है, तो क्या उस डर से आप बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे? जैसे बच्चे की आप केयर करते हैं, आज समय आ गया है कि आप अपनी भी केयर करें, क्योंकि जब तक आप खुद ही स्वयं ठीक नहीं होंगे, आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, इसको मानते हुए अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ उन शब्दों के साथ। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मौजूद पूनम जी, जिन्होंने बताया कि जैसे कि कोरोना वायरस के लिए लोग वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और वे अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इससे बुखार होगा या कुछ होगा, तो उन्होंने भी 2 दिन का कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि इस कोरोना की वैक्सीन लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो वही हमारे साथ मौजूद थे गणमान्य लोग जिनकी अलग अलग राय थी, वो राय हम आप तक के सम्मुख पहुंचा रहे हैं ताकि ये देखकर आप भी लोग जागरूक हों और कोरोना से बचाव के लिए वे उपाय करें। तो वही हमारे यहाँ गणमान्य लोगों ने बताया कि कोरोना के लिए वैक्सीन जो इसकी एक सीमित मात्रा रखी गई थी, उसकी मात्रा बढ़ाकर और रखनी चाहिए ताकि जनता को जल्दी ही फ़ायदा मिल सके कोरोना वैक्सीन का, और ये कोरोना जो है उस पर जनता जल्दी मात दे सके। तो वहीं आज हमारे साथ मुरादाबाद के प्रसिद्ध गणमान्य लोगों ने ये सब बताया और हमारे चैनल्स के माध्यम से जनता तक ये जागरूकता फैलाने के लिए एक छोटी सी विचार गोष्ठी के माध्यम से अपील की है। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।